फर्रुखाबाद जनपद के बड़पुर विकासखंड का गांव गुताशी राज्य सरकार की तरफ से स्मार्ट गांव के रूप में चयनित किया गया था, जहां के प्रधान आशीष मिश्रा अपने अधिकारियों का सहयोग न मिलने की बात कहते हुए शासन से गुजारिश कर रहे हैं कि अधिकारी उनके गांव का मार्गदर्शन करें और उनके गांव में 2.5 वर्ष में कराए गए कार्यों की गुणवत्ता परखें तथा उनका गाँव के विकास कार्य करने में पूरा सहयोग करें। प्रधान का आरोप है कि उन्हें शासन स्तर से पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वे पूर्ण रूप से विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं। प्रधान आशीष मिश्रा की इच्छा है कि वे अपने गांव को प्रदेश का नंबर 1 गांव बनाए, जिसमें वे अपना तन मन धन लगाने को तैयार हैं, लेकिन शासन प्रशासन से उनको सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वे निराश हैं और उनका जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह से भी अनुरोध है कि वे उनके गाँव में जाकर के मार्गदर्शन करें एवं उनके कार्यों की गुणवत्ता को परखें, जिससे कि उनके गांव में कराए गए कार्यों की गुणवत्ता भी जांचे जा सके। यदि उनके गांव में कराए गए कार्य अच्छे हों तो उनका सहयोग किया जाए, जिससे कि गांव का विकास हो सके, उनका गांव प्रदेश का नंबर 1 गांव बन सके। ऐसा प्रधान का शासन प्रशासन से अनुरोध है। अयोध्या टाइम फर्रुखाबाद जिला संवाददाता विपिन सिंह चौहान के साथ मैं नैन्सी गौतम। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों, मैं आशीष मिश्रा, ग्राम प्रधान गुताशी, ब्लॉक बड़पुर, जिला फर्रुखाबाद से हूँ। शासन से हमारा गांव स्मार्ट गांव में चयनित भी हुआ था, जिसके लिए मैंने जितना हो सकता उतना प्रयास किया कि हम अपने गांव को ज़िले का ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर का सबसे अच्छा गांव बनाऊं, जिसमें कुछ सहयोग हुआ भी। स्टार्टिंग में बात को अधिकारियों को पता नहीं मेरी ग्राम पंचायत से क्या गुरेज हो गया कि मैंने बहुत बार प्रयास किया, कई बार अनुरोध किया कि हमारे गांव में आएँ, पूर्व के भी कार्यों को देखें, हमारे कार्यों की भी गुणवत्ता देखें, हमारा मार्गदर्शन करें अगर कहीं पे गुणवत्ता हमारी ख़राब है, जिससे हम अपने गांव को एक ऊंचाई तक ले जाऊं। यहाँ हम लोग प्रशिक्षण के लिए हम दूसरे गांव में जाते हैं प्रशिक्षण के लिए, लोग हमारे गांव में जब प्रशिक्षण के लिए आए तभी हमारा मुकाम पूरा होगा। जिसके लिए मैंने जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय से, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से, जिला स्तर के जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, मैंने सभी से अनुरोध किया कि आप हमारे गांव आएँ, हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे कार्यों को देखें। लेकिन पता नहीं उन्हें शासन से गुरेज है या शासन की योजनाओं से गुरेज है या हमारी ग्राम पंचायत से गुरेज है कि वो नहीं आते हैं। एक बात तो साफ है, प्रधान कितना भी अच्छा कार्य कर ले, जब तक उसका जिले स्तर के अधिकारी सहयोग नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है कि गांव को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। अधिकतर हमने देखा है कागजों में योजनाएं चल रही हैं, धरातल पे नहीं है, किसी गांव में नहीं है। किसी गांव में गुणवत्तापूर्ण अगर कार्य है तो वहाँ अधिकारी जाते नहीं, और जहाँ कार्य नहीं है तो उनकी शिकायत होती तो उनकी जांच करने जाते। हम कह रहे हमारे यहाँ आइए, हमारे कार्यों को देखिए, हमारा सहयोग कीजिए। मैंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में गाँव में एक भी वृद्धावस्था पेंशन, एक भी विकलांग पेंशन, एक भी विधवा पेंशन नहीं रखी है। मेरे गांव में जितनी गंदगी थी, कम से कम मैंने 30 से 40% गंदगी ख़त्म कर दी। मैंने कई एक नई योजनाओं के नए कार्य लेके गांव में आए, लेकिन पता नहीं हमारा सहयोग, हमारा दुर्भाग्य है जो मुझे ज़िले के अधिकारियों का सहयोग नहीं मिल रहा है। हमारे जिलाधिकारी महोदय बहुत ही सज्जन अधिकारियों में से हैं, उन्हें पता नहीं कैसी ये आख्याएँ दे देते हैं, क्या रिपोर्ट दे देते हैं कि मैंने कई बार जिलाधिकारी महोदय से भी कहा कि हमारे गांव में आप आइए। ये लोग आपको सारी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत की, अपने कार्यों की जांच कराने के लिए शिकायत की, उसमें भी फर्जी आख्या भेज दी जाती है। हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय बंद पड़ा है। हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प हुआ था, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है कि हम वहाँ पे कोई प्रोग्राम भी कर सकें। हम किसी भी गांव में किसी भी जो है इनाम पाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसी में भी हम नहीं डाल सकते, हमारे नंबर नहीं इतने आ पाते, क्योंकि हर एक कायाकल्प लेके हर एक कार्य का नंबर जुड़े होते। हम जब हम प्रधान हुए थे मेरे पास 10 नंबर थे, आज मेरे पास 55 नंबर हैं, लेकिन मुझे 85 नंबर की बहुत ज़रूरत है। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मजबूर हूँ।
मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इस प्रधानी कार्य को किया। अब मुझे लगता है कि मेरा समय पूरा हो चुका है, मैं इस पद के लायक नहीं हूँ। मैं किसी भी समय कहीं पर भी अगर मुझे सहयोग नहीं मिलता है तो मैं जल्दी से जल्दी इस पद को छोड़कर अधिकारियों को सौंप दूँगा, क्योंकि पद बिना अधिकारियों के सहयोग से नहीं चलाया जा सकता। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो मैंने बातें कही हैं, अधिकारियों का नहीं, हमारा आप सभी लोगों से सहयोग है। आप हमारे गांव में आएँ, हमारे विकास कार्यों को देखें, समझें, हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।